हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं स्पेशली माता जी के बारे में। माता जी के अलावा थोड़ा बहुत हम लप्पी बहू जी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी देना, क्योंकि अभी व्यूज़ वगैरह डाउन चल रहे हैं और आप लोगों के हाइप भी वेस्ट ही जा रहे होंगे क्योंकि आप लोग बिजी चल रहे हो। तो यार, अगर मुझे प्यार करते हो तो मुझको देकर चले जाया करो यार। चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो माता जी आज एक ब्लॉग लेकर आई थी और उस ब्लॉग में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टॉन्ट करा है अपनी बहुओं को स्पेशली इसमें छोटी बहू को ज़्यादा मैं मानती हूँ। हालांकि उसमें लप्पी को भी उन्होंने बोला है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बोली हैं जिसको हम इंक्लूड करेंगे। तो माता जी का कहना है कि जो घर को संभालने का वो होता है, या एक तरीके से कहा जाए तो इज्जत, जो घर की इज्जत होती है वो बहू के हाथ में होती है, या मतलब स्त्रियों के हाथ में होती है। तो मतलब कि आंटी जी का कि अगर कुछ इनकी बहुएं कुछ करती हैं, जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि वो नाराज़ हैं थोड़ा बहुत लप्पी से, क्योंकि लप्पी 5 स्टार होटल की वजह से इन्हें बहुत इग्नोर करी, इवेंट में भी इनको इग्नोर किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो खुद इन्हें बुरी लगी हैं। इन्होंने कई बार कोशिश की है बोलने की, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट जो है लप्पी के साथ है। और जब जब ये लप्पी को कुछ बोलती हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, तो इसीलिए ये बचती हैं उनको कुछ बोलने से। तो इसलिए अभी ये रुक रही हैं, बोल नहीं रही हैं। और मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स देखे थे जिनको मैं डिस्कस करूंगी। कमेंट्स नहीं लूंगी, लेकिन मैं बताऊंगी कि क्या लिखा गया था वहां पर और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं। तो देखो यार, जो हमारी लिपस्टिक माता हैं वो नाराज़ हो चुकी हैं लप्पी भौजी से, और कारण वो आप सब लोग जानते हो जो कुछ दिनों से चल रहा है। पहले तो लप्पी भौजी नहीं गई, उसमें जो इनके यहाँ श्राद्ध वगैरह हुआ था उसमें नहीं पहुंची हुई थी। उसके बाद जो है इवेंट हुआ, इवेंट में लप्पी जाती हैं लेकिन वहाँ अपनी सास को फुल्ली इग्नोर करती हैं। उसके बाद ये जो सॉन्ग के कुछ क्लिप्स वगैरह आ रहे हैं जो ऑब्वियसली माता जी को अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन वो बोल नहीं सकती हैं क्योंकि वो लप्पू से डरती हैं और लप्पी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है जनता का। लेकिन 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 एक बात बता दूं कि लप्पी के जो कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे कि ये कपड़ों वाले, ये जो सॉन्ग का जो बिहाइंड द सीन आया, या फिर ये जो अभी लप्पी अपना ऊप्स मूवमेंट जो उनका मतलब क्लिप जो है रिकॉर्ड हो गया, जो इन्होंने अपलोड भी कर दिया, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो लप्पी की खुद की ऑडियंस है वो इनसे दूर जा रही है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। खुद रिएक्शन चैनल वालों को भी मैंने देखा है जिन पर आंटी जी भड़क रही थी ना, तो आंटी जी को ये समझने की ज़रूरत है कि आप जिन पर भड़क रही हो, जो अब आपके एंटी हो गए हैं, जो एक तरफ आपको सपोर्ट करते थे या आपकी बहू बेटा को सपोर्ट करते थे, वो आपसे अलग क्यों हट रहे हैं? क्योंकि आपकी अब बहू पर भी लोगों को उतना फेथ नहीं रह गया है। जो आपकी बहू हरकतें कर रही है ना, उससे कहीं ना कहीं उसकी ऑडियंस भी उससे अब दूर हट रही है, उसको पसंद नहीं कर रही है। और ये चीज़ मैंने आंटी जी के कॉमेंट सेक्शन में भी देखा। बहुत लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे आंटी के कि जो आपका बेटा है ना वही छवि खराब कर रहा है आपकी बहू की, वो ऐसी छवि बना दे रहा है उसकी। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो उसके आसपास के जो कैमरा पर्सन है ना, वो निहायती मतलब जानवर हैं। अब कौन सा जानवर आप समझ जाओ, जो लोग ज्यादातर बोल देते हैं कि वो जानवर हैं और इसलिए उनको इतनी तमीज भी नहीं है कि क्या हमें रिकॉर्ड करना है और क्या हमें अपलोड करना है। इसमें लप्पी की तो गलती है ही है, लेकिन साथ ही साथ उन कैमरामैन और एडिटर की तो और भी ज्यादा गलती है जो ये चीजें शूट करके अपलोड कर रहे हैं, और लप्पू की भी गलती है। और कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो आपका लड़का है वो आपकी बहू को बिल्कुल ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, उसकी इमेज को खराब करने में लगा हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं मुझे सही भी लग रही है। अगर आप नोटिस करो तो शुरू शुरू में जो लप्पी को लेकर गंदी बातें आई थी सामने कि वो उसका अफेयर, मतलब वो शादी से पहले, मतलब सगाई से पहले किसी से बात करती थी, फिर सगाई के बाद भी वो बात करती थी। अभी लप्पी की मॉम और लप्पी का मैंने क्लिप भी देखा है जो मेरे पास आया था, उसमें लप्पी की उम्र उनकी माँ बता रही है कि शादी के वक्त 16 साल थी। तो लप्पी वहां उन्हें करेक्ट कर रही है कि नहीं मम्मी, 16-17 साल के नहीं थे, हम 18 साल के थे। क्योंकि लप्पू ने शायद उसको समझाया होगा कि ये चीज तुम्हें कैमरे पर नहीं बोलनी है, लेकिन उसकी माँ के मुंह से निकल गया और वो उस चीज को क्लियर कर रही थी, मतलब ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तो सोचिए लप्पी की उम्र कितनी कम रही होगी उस वक्त, जिस वक्त उसकी सगाई हुई थी, जल्दी उसकी शादी और सगाई कर दी जा रही थी। उस पर भी उसका कहीं अफेयर, मतलब जैसा कि लप्पू ने बोला था, हम नहीं उस चीज को मानते, या हमारे पास कहीं से कुछ भविष्यवाणी नहीं हुई है, या हम इस चीज को स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन लप्पू ने ये बातें फैलाई थी उस वक्त जिस वक्त लप्पू पागल हुआ पड़ा था किसी और के लिए। और कहीं ना कहीं अभी सबको ये लगता है कि लप्पू अभी भी सुधरा नहीं है, लप्पू का दिमाग उल्टा ही चल रहा है। जैसे कि अभी सू वाली कम्युनिटी आई थी तो उस टाइम पर सबको लग रहा था कि लप्पू ना जानबूझकर चाहता है कि जो लप्पी है उसको, उसके साथ कुछ ऐसा हो, और उस पर फिर इल्जाम किस पर लगे, रिएक्शन वालों पर या कुछ और लोगों पर जो उसको ट्रोल करते हैं, या गंदे कमेंट्स पर, या किसी मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर वो थोपन थोप के और पतली गली से कल्टी मार ले, क्योंकि उसको लप्पी उतनी ज्यादा, और लप्पी में उसको इंटरेस्ट दिखता नहीं है, ये हर किसी ने नोटिस किया है। तो अभी लोग जो आंटी को कमेंट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि लप्पू ही उसको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, लप्पू ही उसकी इमेज को बर्बाद करने में लगा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ था, जब आपने देखा होगा
कि जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत दीदी और लप्पू की, तो उस टाइम पर ये बातें बहुत उभर उभर कर आ रही थी कि लप्पू ये ट्राई मारना चाहता था, जगत दीदी कह रही थी कि तुम सामने लाओ, हमारा रिश्ता सामने लाओ, सामने लाओ, ये सारी बातें उस टाइम पर चल रही थी। तो लप्पू ने ये ट्राई मारा था कि देखते हैं ऑडियंस इसको किस किस वे में लेती है, क्या इसको सपोर्ट करती है, क्या इसको मतलब एक्सेप्ट करती है, या इनको गालियां पड़ती हैं। तो जब लप्पू ने देखा कि इनको काफी गालियां पड़ रही हैं, इनको बिल्कुल भी सपोर्ट उस चीज पर नहीं मिल रहा, तो जगत दीदी भी बैक स्टेप ले लिया था उन्होंने। ऐसा उस टाइम पर बहुत उड़ी थी बातें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये रियल थी या फेक थी, मैं सिर्फ बता रही हूं कि ये उस टाइम पर बातें उड़ी थी। तो अगर ये बातें हैं कि ये लोग ट्रायल मार रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं उधर पर जो है लप्पू ने ये सीख ले ली कि लप्पी को जनता का बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट था, इतना ज्यादा सपोर्ट था कि लप्पू की हर गलत हरकत के बाद लप्पी का एक वीडियो रिलीज कराया जाता था, जिससे कि जो लप्पू है उसकी इमेज व्हाइट वॉश हो जाए और जिनके साथ वो लड़ रहा है वो खराब बन जाए। जैसे कि आपको याद हो जूस वाली को जब इन्होंने बहुत डिफेम किया था लाइव पर, तो उसके बाद लप्पी को प्रकट करवाया था कि खेत में जाकर तुम रो, और तुम रोगी तो उससे क्या होगा कि जो हेट मिल रहा है लप्पू को और जो जूस वाली को सपोर्ट मिल रहा है वो कट जाएगा। तो ये चीज इन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन वही जो इनका स्टेप था वो इनके मतलब विपरीत में गया था, स्पेशली लप्पी के विपरीत में गया था, क्योंकि लप्पी की एक्टिंग वहां पर सबने देखी थी और सब समझ रहे थे कि लप्पी जो है ना फुल ऑन एक्टिंग कर रही है और लप्पू के कहने में सब कुछ कर रही है, और सब कुछ मतलब वहां से धीमे धीमे ना लोगों का जो था सपोर्ट लप्पी की तरफ वो धीमे धीमे बैक स्टेप होने लगा। और जब लप्पी को लोग कम सपोर्ट करने लगे तो लप्पू की दिमाग की अब लग रहा है कि ऐसी बत्ती जल गई है कि उसे लग रहा है कि फुल्ली ना लप्पी की इमेज को खराब करके रख दो, उसके बाद लप्पी को किसी का सपोर्ट नहीं रहेगा। और जब लप्पी को लोग गलत बोलने लगेंगे, लप्पी के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगेंगे, या लप्पी लोगों के दिल से उतर जाएगी, दिमाग से उतर जाएगी, तो फिर लप्पू की हर हरकत लोगों को सही लगेगी। फिर लोग ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो हीरोइन ही बनना चाहती थी, ये तो कुछ भी कर रही थी, ये तो मर्दों के साथ ऐसे बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रही थी, ये तो अपने पति के सामने भी जो है सिंगर के साथ ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये उसको गिरा कर खुद उठना चाह रहा है, और फिर ये कुछ भी करेगा ना तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पत्नी है वो खराब थी, ये दिखाकर ये चीजें करना चाह रहा है। और यही मैंने आप लोगों को सुबह वाले पॉडकास्ट में बोला था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि जब माता जी का वीडियो आया और माता जी के मैंने कमेंट सेक्शन में देखा तो यही चीजें हैं कि आपका बेटा ही आपकी बहू को खराब कर रहा है, खराब बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और माता जी ऊपर से बोल रही हैं कि महिलाओं के हाथ में या स्त्रियों के हाथ में घर की इज्जत होती है। हम बिल्कुल मानते हैं कि स्त्रियों के हाथ में होती है इज्जत, उनके पास एक ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि स्त्री को उस तरीके का, भाई हमारा जो इंडियन कल्चर है वहां पर स्त्री को देवी भी माना गया है, और अगर स्त्री से एक गलती भी हो जाती है तो उसका मतलब वो सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ वही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों के हाथ में घर की इज्जत नहीं होती है, क्योंकि जो आपके बेटे ने किया वो बिल्कुल भी इज्जत वाले योग्य नहीं था। और वहां नीचे कमेंट सेक्शन में लोग लिख भी रहे थे कि क्या पुरुष के हाथ में इज्जत नहीं होती है, और आप इज्जत की बात करते ही क्या हो कि आपके परिवार की कोई इज्जत भी है? आपके परिवार की जब इज्जत हो तब आप इज्जत की बात करो। और ऐसे कमेंट्स ना लप्पी के कमेंट सेक्शन में भी हैं। अब यहां से भी आप नोटिस करना कि जो लप्पी कभी ब्लॉग डालती है, लप्पी के जो चैनल्स हैं उधर पर ज्यादातर आपको हेट कमेंट्स मिल जाएंगे, वहां पर आपको भर भर के हेट कमेंट्स मिलेंगे। लेकिन जो लप्पू के चैनल हैं जैसे कि एक्सक्लूसिव वाला या फिर जो मेन वाला चैनल है उस पर आपको हेट कमेंट्स कम मिलेंगे, स्पेशली लप्पू के रिगार्डिंग तो बहुत कम मिलेंगे। लप्पी के रिगार्डिंग आपको भर भर के वहां पर हेट कमेंट्स दिखाई देंगे। तो ये लप्पू का मास्टर प्लान है वाकई में लप्पी को मतलब नीचे गिराने का, लप्पी को वो करने का। तभी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है कि वो भोजपुरी सिनेमा में या भोजपुरी इंडस्ट्री में इन हो जाए। और जब वो ये इन सिनेमा में या यहाँ पर इन होगी, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल भोजपुरी ही मतलब ऐसी सिनेमा है या बॉलीवुड ऐसा नहीं है, नहीं, सब जगह सेम चीजें हैं। अगर आप देखो तो वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ चीजों से। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि कुछ अलग फेवर्स वाली बात नहीं मैं पहले कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपको अपने कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जिस मतलब आप शेल में रहते हो उस शेल से आपको बाहर निकलना पड़ता है। सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं वो आपके कपड़े होते हैं, ज्यादातर मतलब कुछ सभ्य गाने भी बनते हैं, लेकिन जो अपकमिंग स्टार्स होते हैं या मतलब वैसे होते हैं उनके साथ तो बहुत जल्दी ये चीजें होती है। तो शुरू में तो इन्होंने अच्छे गाने किए, जैसे कि टैशन जो किया था इन्होंने, उसमें इन्होंने साड़ी वाड़ी सब कुछ पहना और जो किया अपने पति के संग किया, और वो रक्षाबंधन वाला सॉन्ग तो ओके ओके था ही था, है ना। लेकिन अब जो ये चीजें हो रही है ना, अब जो धीमे धीमे गाने आ रहे हैं, जो क्लिप्स आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लप्पी की इमेज डिस्ट्रॉय हो रही है। और ये चीज लप्पी समझ रही है, 2 वीडियो से लप्पी की बातों से समझ में आ रहा है, क्योंकि लप्पी ने ये कबूला भी है कि जो लोग देखेंगे वही बोलेंगे, वही उसी के बारे में बात करेंगे। हमारी एक एक चीजों को ना ये लोग बहुत गौर से देखते हैं, और ये बात सच है, सब गौर से देखते हैं, बहुत ही गौर से देखते हैं। कल मेरे सामने एक क्लिप आई थी लप्पी की जहां पर वो गुआभा खा रही थी, गुआभा। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि थोड़ा सा मतलब भाई अपने उसमें सुधार लाइए, अपने व्यक्तित्व में सुधार लाइए भाई, कुछ अच्छी क्लासेस ज्वाइन करिए, थोड़ा सा मैनर्स सीखिए जो आप में बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा अपने शैल से निकलने की ज्यादा जरूरत है, अपने पति के जो कहते हैं ना कि अंडर ये जो रहकर कर रही है उससे भी निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं तब जो
वहां पर लपुआ है उसको मिर्ची लग जाती है और फिर वो जो है टारगेट करना स्टार्ट करता है। जब जब इसकी पत्नी को सपोर्ट करके वीडियो बनाओ ना तो पता नहीं इसको कौन सी मिर्ची लग जाती है। जब भी ये बोल दो कि लप्पी को जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, या लप्पी को जरूरत है कि वो अपने पति से थोड़ा सा ऊपर निकले या उसकी बातों में ज्यादा ना फंसकर रह जाए, वहां वहां लप्पू को मिर्ची लगती है। वरना चाहे जितने आप इनके ऊपर वीडियो बना दो, कुछ भी बोल दो, लप्पी को बुरा बोल दो, तब नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप बोल दोगे इनका बहुत हार्ड रिएक्शन आता है, बहुत ही अभद्र इनकी भाषा हो जाती है, बहुत ही गंदी तरीके से ये बोलने लगते हैं। ये मैंने नोटिस भी किया है। तो माता जी जो अपने पूरे व्लॉग में टारगेट कर रही थी अपनी बहुओं को, तो मुझे लगता है पहले उन्हें अपने बेटे को टारगेट करने की जरूरत है। और रही बात कपड़े लत्ते या जो भी गाना वाना जो भी कर रहे हैं, उसमें जब तक आपके बेटे की हामी नहीं है तो वो कैसे कर सकती है, वो कैसे ही कर सकती है ना। तो जो स्त्री अपने पति को इतना गलत होने के बाद नहीं छोड़ पाई, तो वो ये गाने वाने एवं ही कर लेगी, एवं ही वो लड़के कर लेगी। जब पति की हामी है या पति उसको आगे बढ़ा रहा है, चाहता है कि वो ऐसी जगह जाए या ऐसे सीन करे या ऐसे गाने करे, तभी तो वो कर पा रही है। और अभी ये जो खोहित वोहित वाला ये चल रहा है ना, ये इसको जो उसके बीपी लो को या उसके जो भी उसका डिहाइड्रेशन या जो भी हुआ है उसको जो दिखाया जा रहा था, हार्ट अटैक का मामला बनाया जा रहा था या जो भी किया जा रहा था, वो जानबूझकर लप्पू इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी लप्पू ने एक गैंग टाइप का बना लिया है जो मतलब ये सॉन्ग वगैरह करते हैं। जैसे कि खोहित हो गया, खोहित के साथ तंजलि करती थी, यहाँ पर अभी ये लोग भी उस गाने वाले उसमें आ चुके हैं। तो इनको एक दूसरे का साथ चाहिए है। तो खोहित को भी ये कॉन्ट्रोवर्सी कराकर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपने जैसे, जिससे कि वो भी लाइमलाइट में रहे, ये भी लाइमलाइट में रहे। फिर उसके बाद कोई भी अगर एक गाना आता है, किसी एक का भी आता है, तो ये सारे के सारे उसे प्रमोट करें, सारे के सारे उस पर रील बनाएं। और क्योंकि सब कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर्स एक साथ हो जाएंगे, बहुत फेमस रहेंगे, तो क्या रहेगा कि इनके गानों को बूस्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो वही सारी चीजें ना लप्पू के दिमाग में, जहन में चल रही हैं। और यही वजह है कि लप्पू पहुंचा था और कह रहा था कि मैं कुछ देर में ठीक कर देता हूं, फिर मैं इसको अपने अंबाला लेकर जाऊंगा, फिर वहां हम लोग एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। तो वो सब इसीलिए हो रहा है। अभी ये बहुत बड़ी स्क्रिप्ट तैयार होगी, सारे बैठकर एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और फिर से वही चीप हरकतें होंगी जैसे पहले भी हुई हैं। भाभी के सिर में फूल लगाना, भाभी के साथ पूल में जाना, भाभी को फूल देना, ये सब है ना होता रहेगा। ये सब अब होएगा और ज्यादा होएगा और ज्यादा गंद में ये लोग जाएंगे, क्योंकि जब जब ये गंद करते हैं तभी इनके व्यूज बढ़ते हैं और अभी इनके व्यूज बहुत डाउन है। दिवाली के बाद आप देख लेना एक बड़ा जो है धमाका होगा, जैसे पिछली बार दिवाली के बाद धमाका हुआ था ना, है ना, उस तरीके का धमाका फिर से होगा क्योंकि इनके गाने भी आने वाले हैं। तो माता जी ने यहाँ टॉन्ट वॉन्ट किया बहू को, और उसके अलावा उन्होंने किचन को लेकर भी एक टॉन्ट किया और उन्होंने कहा कि जो घर की स्त्री होती है वो सामान अमान समेट कर रखती है, घर संभालती है और बाहर जाते हैं पुरुष काम करने तो घर में महिलाएं संभालती हैं। तो माता जी आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते, क्योंकि जिस सोफे पर आप बैठे होते हो, जिस भी सिंहासन पर आप बैठे होते हो, उसके अगल बगल बहुत ज्यादा कचरा होता है, बहुत ज्यादा कचरा होता है। तो आप जिस हिसाब से कह रही हो कि आप भी गृहिणी हो, आप भी संभालती हो, तो वो देखकर नहीं लगता कि आप संभालती हो। और इन्होंने एक तर्क दिया कि इसलिए हमने स्कूल भी छोड़ दिया क्योंकि हमें घर भी संभालना था और वीडियो भी बनाने थे। और वीडियो का जो वो है क्राइटेरिया या जो भी आप कह लो कैटेगरी, वीडियो और स्कूल, स्कूल नहीं, स्कूल और वीडियो बहुत अलग अलग है। तो बहुत ही अच्छा किया जो आपने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं छोड़ती तो बच्चों की बहुत ज्यादा दुर्गति हो जाती। तो जो आपने एक स्टेप लिया है वो मुझे लगता है उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, तो कम से कम वो स्कूल को स्कूल तो बोलेंगे, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी। और एक बात और, उन्होंने अपनी छोटी बहू को ताना यहाँ पर मारा है कि जो बहुएं हैं, बहुएं करके बोला, लेकिन वो मेनली छोटी बहू को ताना था। इनका कहना है कि जब मैं खाना बनाती हूँ, किचन में काम करती हूँ, तो मैं वहीं खड़ी रहती हूँ जब तक कि पूरा खाना नहीं बन जाए। लेकिन जो दूसरी औरतें होती हैं, मतलब मेरी बहुएं भी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, सब्जी में छौंका मार दिया, फिर चली गई कमरे में, फिर ये करके चली गई, तो इसलिए खाना अच्छा नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं उनको शायद भंजना का खाना बनाना या उसका ये पसंद नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सुनाने की कोशिश कर रही हैं। तो एक बहू से इतनी सारी उम्मीदें दूसरी बहू को हीरोइनी बनाकर, खैर वो नहीं चाहती है बनना, लेकिन अब उन्होंने देख लिया है कि जिस वक्त उन्होंने लप्पी को सपोर्ट किया तो उनको कितना प्यार मिला, इनके कितने व्यूज बढ़े, इनके कितने सब्सक्राइबर्स गेन हो गए। तो ये अब लप्पी से जो है नहीं लेना चाहती हैं, पंगे नहीं लेना चाहती हैं, लप्पी की ऑडियंस से पंगे नहीं लेना चाहती हैं। तो इसलिए ये घुमा फिरा कर हर चीज को बोलने की अभी कोशिश कर रही हैं। अब अथाह कुछ होता है, और अगर अब जो है लिपस्टिक माता या उनके बीच में होता है कुछ लप्पी के बीच में, तो वो लप्पू की रची रचाई साजिश हो सकती है। लेकिन माता जी ये चीज कम करेंगी, क्योंकि माता जी ने जब जब ये चीजें की हैं तो माता जी को हेट बहुत मिला है, तो वो हेट से बच रही हैं माता जी, इसलिए घुमा घुमा कर चीजों को बोलने की कोशिश कर रही हैं। तो बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।